आज के इस क्लास में हम लोग अगेन हमारी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आगे बढ़ रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज की इस क्लास को कोशिश करेंगे कि जो भी बेसिक लेवल की क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले क्लास में करी थी, जहाँ पर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेकर के, थोड़ा सा हम धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा अगर आपने हमारी सारी लेक्चर्स जो भी हैं उसकी सीरीज़ जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्ट हुई है उसको आप एकदम बेसिक लेवल से देखते हुए आ रहे हो, तो आई एम श्योर आपकी बेस जो है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब उस बेस के ऊपर मैं जितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर दूँ आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आगे बढ़ोगे, सीखते हुए चलोगे। तो आप सीरीज़ को फॉलो करें। आप डायरेक्टली अगर इस वीडियो पे जंप हुए हो तो अच्छा होगा कि आप पुरानी वीडियोस को देख लो, इससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बेस बिल्डिंग है बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सो आज के इस क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मेरी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 54। अमलेश, बिमलेश और कमलेश, आप देख लो जो भी आपके बुक में क्वेश्चन हो। हम लोग बासुएंद्र दत्ता की बुक को रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमारे एरिया में जो भी स्कूल्स हैं वहाँ इसी बुक को प्रेफर किया जाता है, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी ये बुक अवेलेबल होती है। तो मैं भी इसी बुक को ले लेने के बारे में कहता हूँ, ताकि क्योंकि क्यों फिर एक्स्ट्रा खर्च करना जब ऑलरेडी आपके पास बुक अवेलेबल है। तो इसमें भी बहुत सारा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहाँ से हमारी काम हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन पिक करनी है, मेरी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 54। आपको आपके बुक में कितनी नंबर क्वेश्चन है वो देख लेनी है, बट पार्टनर की नाम है अमलेश, बिमलेश और कमलेश, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अमलेश जी, बिमलेश जी और कमलेश जी को ले करके। ओके, आप लोगों को सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये खींच लेना है फॉर्मेट और ऊपर लिख देनी है इन द बुक्स ऑफ अमलेश, बिमलेश, कमलेश प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हालांकि यह जो फॉर द ईयर एंडेड है वह है हमारा 31 मार्च 2020। हमारी ईयर एंडिंग जो है वह है 31 मार्च 2020। तो इस ईयर को हम लोग फॉर द ईयर एंडेड लिख देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कह दूं आपको कि सबसे पहले हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेट बनानी है। उसके बाद 3 चीज़ें इन द बुक्स ऑफ अमलेश, बिमलेश, कमलेश प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये तीनों आपको लिखना है, डेबिट, क्रेडिट और ये फॉर्मेट है। इसको आपको सबसे पहले कर लेनी है, ठीक है। मैं इन तीनों को इसलिए नहीं लिखा हूँ ताकि मेरी थोड़ी सी समय बच जाए, इंक बच जाए, पेपर बच जाए, ठीक है, बट आप लोगों को लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ क्लास। क्वेश्चन नंबर 54, अमलेश, बिमलेश, कमलेश। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट ले लेंगे। नेट प्रॉफिट आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसलिए हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत सारे लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते हैं, बट नेट प्रॉफिट एक नरेशन होती है, तो आप लोग प्रेफर करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, ठीक है। और नेट प्रॉफिट उसकी नरेशन होती है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट, ठीक है। तो हमारी नेट प्रॉफिट कितनी की है? नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 40,200 रुपये का, 40,200 रुपीज़। ओके सर, डन। अब उसके बाद देखते हैं और क्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, हमें पेज पलटना होगा क्योंकि अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम करके देना है। तो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे, सभी कोई वर्किंग नोट बनाओ, ये एक अच्छी इंप्रेशन होती है टीचर्स के ऊपर। टीचर्स इससे अट्रैक्ट होते हैं, खुश होते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी उन्हें रिप्रेजेंट करती है। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, आईओसी नहीं लिखोगे। आईओसी मैं लिख रहा हूँ, ठीक, आप लोगों को पता चल गया मैं क्यों लिख रहा हूँ। अमलेश, बिमलेश, कमलेश, नाम भी बड़े ख़तरनाक है तीनों भाई साहब के। अमलेश की जो कैपिटल थी वह थी 50,000 रुपीज़, बिमलेश की थी 40,000 रुपीज़ एंड कमलेश की थी 20,000 रुपीज़। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल थी और 31 मार्च 2020 तक इन्होंने ना ही कोई एडिशनल कैपिटल लगाया, ना ही कोई विदड्रॉल ऑफ कैपिटल किया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, सिंपल हम लोगों को 1 साल का रेट चार्ज कर देनी है,
दैट इज़ आर हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है वह है 10% पर एनम। जस्ट सिंपल 10% पर एनम कैलकुलेट करके हम लोगों को सबकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिठा देनी है। यह आ जाएगा 5,000 रुपया, यह आ जाएगी हमारी 4,000 रुपये, यह आ जाएगा 2,000 रुपया। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लिखना है। अमलेश, विमलेश, कमलेश, तीनों ने कोई एडिशनल विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा साल भर का उनको हम लोगों को इंटरेस्ट दे देना है। तो साल भर की पूरी इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं ऑलरेडी। 5 4 9 2 11,000 रुपया। ठीक है सर, समझ आ गई। अब उसके बाद हम लोगों को दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 5% पर एनम के बेस पे। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को IOD नहीं लिखना है, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखनी है। ठीक है, अमलेश ने, विमलेश ने, कमलेश ने, तीनों ने ड्राइंग्स करी है। ठीक है, अगेन अमलेश, विमलेश, कमलेश, तीनों ने ड्राइंग्स करी है। और कमलेश, तीनों ने ड्राइंग्स किया है। अमलेश ने कितना ड्राइंग किया है? अमलेश ने देखो ड्राइंग किया है 6,000 रुपया, विमलेश ने ड्राइंग किया है 5,000 रुपया और कमलेश ने ड्राइंग किया है 3,000 रुपया। अब बताओ, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है 5% पर एनम के बेस पे। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल ड्राइंग्स दिया हुआ है, तीनों पार्टनर ने इस पूरे साल भर में इतना ड्राइंग्स करा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है विथ रेट, बट परसेंटेज पर एनम के साथ। तो क्या हम लोगों को पता है कि यह जो ड्राइंग्स है वह कब करी गई है? कोई स्पेसिफाइड डे हमें पता है? नहीं पता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने की ड्राइंग निकालते हैं, एज्यूम करते हैं। ऐसा एजम्पशन आपके बंगाल बोर्ड, CBSE, ISC, ICAI सभी कोई बोलता है कि आप एजम्पशन के बेस पे चलो। जब हमारी टोटल ड्राइंग्स दी हुई है, रेट दिया हुआ है परसेंटेज पर एनम के साथ, और हमें यह पता नहीं है कि कौन सा पार्टनर कौन सा स्पेसिफाइड डे में निकाला है, क्योंकि यहाँ पर तो दिया गया कि साल में निकाला है 6,000 रुपये, लेकिन कौन से महीने कौन से दिन निकाला है, तो उस सिचुएशन वो चीज़ें एब्सेंट है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो मंथ के मिडिल में निकाला है, इसलिए 6/12 करके हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% दिया हुआ है इंटू 6/12 इंटू 5% इंटू 6/12 इंटू 5% इंटू 6/12। देखो यह हमारी आती है कैलकुलेट, यदि हम लोग करें 6,000 का 5% इंटू 6/12, 6,000 का 5% इंटू 6/12, यह आ गया हमारा 150 रुपये। 150 रुपया देगा। ठीक है सर, 150 रुपया दे। 5,000 का 5% इंटू 6/12, 125 रुपये इसकी आ गई। और हमारी 3,000 का 5% इंटू 6/12, यह आ गया हमारा 75 रुपये। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमलेश, विमलेश, कमलेश कितना है 150, 125, 75, तो ये हो जाएगी 200, 100, 350 रुपये। 350 रुपये हो गई। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करनी है वो देखनी है। अमलेश को सैलरी मिल रही है 5,000 रुपये पर एनम। सो टू सैलरी टू अमलेश, अमलेश को सैलरी मिल रही है 5,000 रुपये, लिख दो। उसके बाद टू कमीशन, कुछ पार्टनर्स हैं जिनको कमीशन मिल रही है। किस किस को मिल रहा है? विमलेश और कमलेश को। विमलेश और कमलेश को कमीशन मिल रहा है। ठीक है,
तो कमीशन मिल कितना रहा है 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट। देखो ये वाली चीज़ बतानी ज़रूरी है, दिखानी ज़रूरी है, पॉइंट अच्छा है। बोला क्या गया है, बिमलेश और कमलेश को टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ईच। ईच का मतलब क्या होता है, दोनों को 10% करके मिल रहा है नेट प्रॉफिट पर। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, बिमलेश को भी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन मिल रहा है, कमलेश को भी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन मिल रहा है। इसका मतलब ये है। तो नेट प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट कौन सी है, नेट प्रॉफिट ये है, यहाँ पर जो निकल करके आती है उसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। तो कमीशन हमको देना है 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट। सो 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर आ जाओ, 3 नंबर पॉइंट पे और लिख डालो कमीशन। तो कमीशन किस किस को मिलेगा भाई, बिमलेश को एंड कमलेश को, दोनों को 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट। तो 40,200 का नेट प्रॉफिट है, 40,200 का 10%, फिर 40,200 का 10%, इसकी भी आएगी 40-20, इसकी भी आएगी 40-20। कैलकुलेटर की आवश्यकता ही नहीं है। 40-20, 40-20, 4-4 8,040 रुपये। तो हमने आई थिंक सारे पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लिया है, बस अब हम लोगों को प्रॉफिट निकाल लेना है। देख लेते एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन भी हो गई। तो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, या सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। बस अब हम लोग को प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेनी है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेनी है। सो 40,000, 40,200 प्लस 350, ये आ रही है हमारी 40,550। तो दोनों साइड जोड़ेंगे, जिस साइड भी ज़्यादा आएगी उस साइड की फ़िगर को दोनों साइड बैठाएंगे। इधर फिगर गिरने ही वाली है, इधर प्रॉफिट आने ही वाला है, क्योंकि 11, 8 और 5, तो प्रॉफिट इधर ही गिरेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे लोग इसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी लिखते हैं, हालांकि वो सही नहीं है, क्योंकि यह जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगेन ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए वह चीज़ सही नहीं है लिखना। ठीक है, ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है यहाँ लिखी जाती है, हालांकि नेट डिविजिबल प्रॉफिट एक नरेशन का पार्ट है। तो ये हमारा 40,550 रुपये आ गई, माइनस 8,040, माइनस 5,000, माइनस 11,000, तो 16,510 रुपये की हमारी प्रॉफिट आ रही है। ठीक है, इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि आ रही है 16,510 रुपये की। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करो सभी, कोई बुलाने आया है। ओके, हाँ ठीक है, चले जाओ आप। हाँ ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ हमारी प्रॉफिट आ गई है 16,510 रुपये की। अब देखो मज़ेदार बात, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ट्विस्ट की बात इसमें एक है जिसको मुझे दिखानी है आप लोगों को। देखो क्या बोला गया है, प्रॉफिट को कैसे बांटना है। अप टू ₹10,000 इन द रेशियो 4:3:3 एंड अबव ₹10,000 इक्वली, यानी कि जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट का पहला 10,000 रुपया आपको इस रेशियो में बांटना है, उसके बाद का जो भी 10,000 रुपया बचता है उसको हमें इक्वली बांटना है। बात समझ में आ रही है, क्या बोला गया, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का पहला 10,000 रुपये इस रेशियो में बांटनी है, उसके बाद का जो भी पैसा बचता है उसको हमें इक्वली बांट देनी है। ठीक है, समझ आ गया। अब ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे, इस चीज़ को करेंगे कैसे, आप ध्यान से देखनी है। अब देखो
हमारे पास प्रॉफिट है 16,510 की। बोला गया है जो इसमें से 10,000 रुपया है उसको आप बांटो इन 4:3:3। उसके बाद का जो भी पैसा बचेगा, यानी कि कितना बचेगा 6,510, उसको बांटो इक्वली तीनों में। तो ठीक है, पहले जो 10,000 रुपया है उसको बांटते हैं 4:3:3 में, तो कितना आता है देखते हैं। पहला जो 10,000 है उसको यदि हम लोग बांटे 4:3:3 में, तो पहले का हिस्सा होगा 4/10 यानी कि 4,000 रुपये। दूसरे का हिस्सा होगा 10,000 × 3/10, 3,000 रुपया। तीसरे का भी वही 3,000 होगा क्योंकि 4:3:3 है। अब जो भी पैसा बचा है यानी कि 6,510, इसको हमें बांट लेनी है इक्वली 6510/3, 2,170 रुपये। तो ये 2,170 जाएगी तीनों में। देखो समझ आया कि नहीं आया। इन दोनों को अब जोड़ करके हमारी प्रॉफिट आएगी 4×2 6,170, 3×2 5,170, 3×2 5,170। देखो समझ आई बात। बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म, खल्लास, कंप्लीट। क्या था क्वेश्चन? सिंपल सा था, सिर्फ ये प्रॉफिट में कुछ ये थी। हमारी टोटल प्रॉफिट निकल करके आया 16,510, बट बुक में हम लोगों को क्या बोला गया कि आप जो स्टार्टिंग का 10,000 रुपये है उसको आप 4:3:3 में बांटो। तो 10,000 को आप 4:3:3 में यदि बांटते हो तो 4,000 3,000 3,000 आएगा। और जो बचा हुआ पैसा है मीन्स 6,510 रुपये, उसको यदि उसको बोला गया इक्वली बांटो। इक्वली बांटेंगे तो इतना आएगा। अब इसको टोटल करेंगे तो इतनी आ जाएगी। ये एक पॉइंट इसमें सीखने वाली थी जिसको सीखा हम लोगों ने। और एक पॉइंट आप बोल सकते हो कि कमीशन वाली, इससे पहले ऐसा कभी पॉइंट मतलब कोई भी क्वेश्चन में नहीं आया था। तो ये 2 पॉइंट इसमें नया था, ये दोनों पॉइंट को हम लोगों ने सीखा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी जाधव, घोष एंड शर्मा। क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में 66 है, आपके बुक में एज़ पर नेम के बेस पे आप खोज लेना कि कितना नंबर पे दिया हुआ है। जाधव, घोष और शर्मा, ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोला है। जाधव, घोष एंड शर्मा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। देयर फिक्स्ड कैपिटल, ओके, फिक्स्ड कैपिटल वेयर जाधव ₹5 लाख, घोष 7 लाख, शर्मा ₹8 लाख। उनकी जो कैपिटल है, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, सैलरी 10,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम, ये सारा कुछ। ठीक है, तो अंजन विथड्रू इतने तारीख को 40,000, इतने को 50 एंड इतने को 30 निकाला है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म के प्रॉफिट 3.5 लाख रुपये हुई है। कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं 31/12। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है। इसमें सब कुछ सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आप बोल सकते हो कि ये की बात नहीं है, सब कुछ आसान है, सिंपल है। बस एक चीज़ है जो कि ये फिक्स्ड कैपिटल है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है, बट शायद आप लोग भूल गए हो। इस क्वेश्चन में इसका रोल है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है, चूज़ किया है। बस एक छोटी सी डिफरेंस है, नहीं तो आपकी 1 नंबर कट सकती है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब इसकी रोल आएगी तब मैं इसको समझाऊंगा कि ये है क्या। ओके सर, चलो तब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंपल जैसे मूव करते थे उसी तरीके से मूव करना है। ठीक है सर, चलो हमारी क्वेश्चन क्या है? हमारी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो आप लोगों को ऊपर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर जितना भी है, इन द बुक्स ऑफ वगैरह सब लिख लेनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वो सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से लिखते चलनी है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आई हुई होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट
तो इसकी जो अमाउंट दी गई है वो दिया गया है 3.5 लाख रुपए। कितना अमाउंट दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का? प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया गया है हमारा 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपीज़। ओके सर, ले लेते हैं 3.5 लाख रुपए। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। IOC, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखनी है। जादव, घोष, शर्मा जी, ये तीनों बंदे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी जो कैपिटल थी वह थी 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए। 5 लाख, तो इनकी जो कैपिटल है क्या वो अप एंड डाउन हुई है? क्या मतलब कैपिटल एडिशनल लगाया गया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो सिंपल वो कैपिटल ईयर एंड तक चली है, यानी कि पूरा साल भर चला है, तो साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो जादव की जो कैपिटल है वो है 5 लाख रुपए, इसकी है 7 लाख रुपए घोष की, शर्मा की है 8 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10%, 10%, एंड ये आ रहा है 50,000 रुपया। इसका आएगा 70,000 रुपया, इसका आएगा 80,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें लिख देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? क्या क्या नाम है? जादव, जाधव, 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 जाधव नाम से कुछ याद आ रहा है। डॉन नंबर 1 मूवी जिसमें जाधव रहता है, जाधव, जो नागार्जुन की रहती है। अच्छी मूवी थी, देखने लायक था। इसमें जाधव राइट हैंड रहता है डॉन नंबर 1 का, डॉन भाई का, सूर्या भाई का। चलो, कितना आया हमारा? 50, 70, 80, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। उसके बाद हमारा सैलरी दिया हुआ है पर मंथ शर्मा जी को, तो टू सैलरी टू शर्मा पर मंथ दिया गया है। शर्मा सैलरी 10,000 रुपये पर महीने, यानी कि साल भर पूरा चला है, तो 1,20,000 की उनको सैलरी दी गई है। ठीक है, अब क्या हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस यही 3 खेल हैं और कुछ भी नहीं है। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अब दिया गया है। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फटाफट से अब चार्ज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया गया है? जाधव, घोष, शर्मा, देखते हैं कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 12% पर एनम दिया गया है, लेकिन जाधव जो है उसने विड्रॉ किया 40,000 रुपया 31/1/19 को। जाधव ने विड्रॉ किया 40,000 रुपये 31/1/19 को। इन्होंने विड्रॉ किया 50,000 रुपये 31/3/19 को, और शर्मा ने विड्रॉ किया है 30,000 रुपये ऑन 31/12/19 को। ओके सर, तो जाधव ने विड्रॉ किया है 40,000 रुपये 31/1 यानी कि 31 जनवरी को, तो वे इंटरेस्ट देंगे 31 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी कि कितना हो गया? क्योंकि हमारी ईयर एंड जो है वो तो हमारी कैलेंडर ईयर है, तो 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है। जादव ने विड्रॉ कब किया था? 31 जनवरी को, यानी कि पूरा का पूरा जनवरी हम लोग को काउंट नहीं करनी होगी। 31 जनवरी को उसने पैसे विड्रॉ किए, तो वो इंटरेस्ट कब से देगा? 31 जनवरी से।
तो 31 जनवरी यानी कि क्या, जनवरी तो ख़त्म ही है, फरवरी से शुरू करते हैं काउंट करना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 4 8 और 3 11, 11 महीने का वो इंटरेस्ट देगा। तो 40,000 का 10% इंटू 11/12। अब उसके बाद घोष ने विड्रॉ किया 50,000 31/3 को, यानी कि मार्च के महीने में। तो अब वो मार्च के महीने में विड्रॉ किया है तो दिसंबर तक देगा, यानी कि अप्रैल, मई, मार्च 31 को विड्रॉ किया है तो मार्च 31 छोड़ दो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 4 8 1 9, तो 9/12। उसके बाद 30,000 का 10% शर्मा जी ने विड्रॉ किया है कब, 31/12/19 को, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को, और उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड करते हैं। तो इसका मतलब उनको जनरली एक भी महीना या फिर कुछ भी अमाउंट इंटरेस्ट की देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 31/12 हमारी ईयर एंड है और 31/12 को ही उन्होंने विड्रॉ किया है। तो जनरली इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा नील, ठीक है। बट इन दोनों की हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी होगी। 40,000 का 10% इंटू 11/12, 40,000 का 10% इंटू 11/12, ये आ रहा है 3,667 रुपये। उसके बाद इनका आएगा 50,000 का 10% इंटू 9/12, इनका आ रहा है 3750 और इनका नील है। तो ये हमारा आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाधव एंड घोष 3667 एंड 3750, 3667 3750, यह आ जाएगा हमारा 7,417, ठीक है। टोटल कर लो, टोटल करके फटाफट से आप भी अपनी प्रॉफिट निकालो, मैं भी अपनी प्रॉफिट निकालता हूँ, देखते हैं किसकी कितनी प्रॉफिट आती है। देखो हड़बड़ी में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई, और वो गड़बड़ी ये हो गई कि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो रेट है वो 12% दी गई है और हम लोगों ने 10% कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो, बुक में हमारे 12% दिया हुआ है और मैंने पता नहीं कैसे 10% कैलकुलेट कर लिया था। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी निकल कर के आएगी 4,400 रुपये, और इसकी आएगी 50,000 का 12% इंटू 9, 4,500 रुपये, यानी कि टोटल हमारी जो, और ये तो जीरो ही आनी है क्योंकि ये तो चला ही नहीं है, 4,400। आई एम सो सॉरी, आप लोगों की कॉपी गंदी करवाने के लिए मेरी ही मिस्टेक है, मैंने रेट ऑफ ड्राइंग को देखा ही नहीं ठीक से, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी 8,900 रुपये की। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटलिंग करें 3,58,900, 3,58,900, और इसको हम लोग करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जाधव, घोष और शर्मा, यहाँ पर लिखते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पर समझाने वाली बात आप लोगों को ये है कि इस बुक में फ़िक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। जब भी आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे कि जब भी कैपिटल फिक्स्ड होता है तो उस सिचुएशन में, एकदम इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने पार्टनरशिप की बताई थी आप सभी को, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस सिचुएशन में हमें दो अकाउंट्स ओपन करने होते हैं। पहला था हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट और दूसरा था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। मैंने करवाई थी एकदम पहले ही क्लास में, अगर आप लोग
इसको रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब भी हमारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से फॉलो होती है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट ओपन करते हैं। देखो, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। कैपिटल अकाउंट में देखो क्या आ जाता है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। लेकिन करेंट अकाउंट में क्या आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट करेंट अकाउंट में जाता है। तो जब भी बोले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखनी है। ये बात याद रखनी है। यहीं पर एक मार्क कट जाता है बच्चों का। हालांकि मैंने आपका एक मार्क बचा लिया। क्या करना है, जब भी बोले अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फॉलो हो रही है, तो दो अकाउंट ओपन होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जाती है, करेंट अकाउंट में क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट भी जाती है। तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट तब कहाँ लेकर के जाएंगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो करेंट अकाउंट ओपन करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट। जब कुछ नहीं बोलता था तो हम लोग सिंपल समझ लेते थे कि पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से फॉलो हो रही है, और हम लोग डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे, ऐसा हम लोग मान लेते थे, ठीक है। जब भी बोले पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, उस सिचुएशन में हमें जो भी पीएल एप्रो की प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में डालनी है, ना कि कैपिटल अकाउंट में, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बात करी थी हमारी सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप की वीडियो पे। अब बहुत अच्छे से जाओ, उस कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, सीखो, समझो, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। खैर, एनी हाउ, 3,58,900 माइनस 2,00,000 माइनस 1,20,000, हमारी कितना आ गया, 3,58,900 माइनस, तो हमारी प्रॉफिट आएगी 38,900 रुपये, ठीक है। इस 38,900 को अब कौन से रेशियो में बांटने बोला है, 5:7:8। 38,900 को बांटने बोला है 5:7:8, 20, 9,725, 38,900, 13,615, चलो ये क्वेश्चन भी हमारी कंप्लीट होती हुई, रेडी होती हुई पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 66 को भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। 66 में आप लोग याद रखेंगे कि केवल यह पॉइंट नया था, ठीक है, ब्रेन में रखनी है। हो सकता है एग्ज़ाम में कोई एक पॉइंट को लेकर के आपसे खिलवाड़ कर दे। हमने पिछले पॉइंट में क्या देखा था कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटा गया, इस पॉइंट में मैंने देखा कि करेंट अकाउंट को कैसे किया गया, ठीक है। तो ये हमारी 66 नंबर क्वेश्चन कवर होती है। चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर मेरे बुक में है 52, आपके बुक में मुझे पता नहीं कितने नंबर के क्वेश्चन है, बट मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 42, और पार्टनर्स का नाम है आकाश, विकास और सुभाष। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आकाश, विकास और सुभाष वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ ₹80,000, 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस, अब ध्यान से सुनो, उनकी कैपिटल अकाउंट्स है और करेंट अकाउंट है, दोनों अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन करी जा रही है, दोनों अकाउंट मेंटेन करी जा रही है। यानी कि उनकी जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है वो किस मेथड से फॉलो हो रही है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट की बैलेंस दी हुई है, यानी कि करेंट अकाउंट भी है। कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों अकाउंट यहाँ पर ओपन हुई है। दोनों अकाउंट कब ओपन होती है, दोनों अकाउंट ओपन होती है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यहाँ पर फॉलो हो रही है, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रही है। यदि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रही है तो उस सिचुएशन पे जो भी हमारी नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगी, वहाँ पर हम लोग टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे,
ना ही कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस ये एक छोटी सी ट्विस्ट थी इस क्वेश्चन पे, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर ली। दूसरी ट्विस्ट इन प्रॉफिट्स को बांटने में है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी कोई सबसे पहले ऊपर अपने लिख लोगे जो भी कुछ लिखना है। इन द बुक्स ऑफ आकाश, विकास, सुभाष, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड कितना है? फॉर द ईयर एंडेड हमारा है कोई ईयर ही नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई ईयर नहीं दिया हुआ है एनी हाउ, बट चलता हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पूरा का पूरा साल का होता है, तो जो भी कैलकुलेशन होगी पूरी की पूरी साल की होगी, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारी क्या होनी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहला काम हमारा होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको P&L अकाउंट नहीं लिखनी है, पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। अब ये PL अकाउंट का हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,56,000 रुपये। 1,56,000 की हमारी प्रॉफिट दी हुई है। ठीक है सर, समझ आ गई। उसके बाद और क्या है देखते हैं। उसके बाद बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम दिया गया है, तो क्या सर हम लोगों को कैपिटल बैलेंस के ऊपर जो कि 80,000 40,000 दिया हुआ है उसके ऊपर चार्ज करनी है, या फिर करेंट अकाउंट बैलेंसेस के ऊपर चार्ज करनी है 10,000 5,000 2,000 के ऊपर? तो देखो, जब तक कि करेंट अकाउंट बैलेंसेस के ऊपर कोई इंटरेस्ट की बात ना बोली जाए तब तक कि चार्ज नहीं करा जाता है। ठीक है, केवल और केवल यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है 5% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया ना, तो केवल और केवल कैपिटल पे चार्ज करेंगे। करेंट अकाउंट के बारे में, करेंट अकाउंट के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, जब बोलेगा तब देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब जो अभी तक चार्ज करते आते थे कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करना है, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करनी है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन नाम है? आकाश, विकास, सुभाष। इस क्वेश्चन में मैं वर्किंग नोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वर्किंग नोट के लिए मेरे पास बहुत ही थोड़ी सी जगह है, और वो जगह मुझे चाहिए ताकि मैं आपको एप्रोप्रिएशंस करवा सकूँ प्रॉफिट्स की। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दे रहा हूँ, बट आप वर्किंग नोट पे करना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट दी हुई है 5% पर एनम दी हुई है, तो 80,000 का 5% 4,000 2,000 रुपये हो जाएगी। 80,000 का 5% दिया हुआ है ना, तो 80,000 का 5% 4,000 रुपये। 80,000 का फिर 5% 4,000 रुपये। 40,000 का 5% 2,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। उसके बाद और एक चीज़ दिया हुआ है, दैट इज़ सैलरी। सैलरी दिया गया है किसको? सैलरी दिया गया है हमारा, वाज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम सुभाष। सुभाष को सैलरी दो, टू सैलरी टू सुभाष। सुभाष को सैलरी दो, कितनी? सुभाष को सैलरी देनी है हम लोगों को 6,000 रुपये पर एनम, साल भर का दे दो चुपचाप। उसके बाद और कोई कारनामा नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। तो आप सबको पता है प्रॉफिट्स कैसे होती है। ये 1,56,000 रुपये, जिस साइड की टोटल ज़्यादा होती है उस साइड की अमाउंट को दोनों साइड बैठाते हैं। डेफिनेटली इधर हम लोग को दिख रहा है कि इधर ही प्रॉफिट गिरने वाली है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये लिखना होगा हम लोगों को। ठीक है, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
और तीनों पार्टनर में अमाउंट को बांट देनी है। क्यों करंट अकाउंट लिखनी है? क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड से फॉलो हो रहा है, दैट्स वाई। चलो जी, देखो हम हमारी प्रॉफिट जो निकल करके आएगी वो आएगी 1,56,000, आएगा 1,40। इस 1,40 की जो भी प्रॉफिट है ना, इसको देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है। ये जो 1,40 की प्रॉफिट है, बोला गया फर्स्ट 20,000 को प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल में बांटो। यानी कि पहला जो 20,000 है प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल में जाएगा। प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल कितना था उनका? कैपिटल था 80,000, 80,000 और 40,000। कैपिटल के रेशियो में बांटने बोला है। कैपिटल थी उनकी 80,000, 80,000, 40,000। यानी कि अगर इसको हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालो 8:8:4। इसको और शॉर्ट करोगे तो 2:2:1 आएगी। यानी कि पहला 20,000 को इस रेशियो में बांटने बोला है। ठीक है, तो पहला 20,000 को इस रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद के 30,000 को 5:3:2 में, यानी कि यह जो 30,000 है इसको बांटने बोला है 5:3:2, 5:3:2 में बांटने बोला है। उसके बाद का जो भी पैसा बचेगा उसको इक्वली बांट दो। अगर मान लो 30, 20, 50 हो गया, 1,40,000 का हमारा पूरा प्रॉफिट है, जिसमें से 20,000 को ऐसे बांट दिए, 30,000 को ऐसे बांट दिए, तो बचेगा और कितना? 30, 20, 50, 1,40 में से 50 गया तो बचेगा 90। बोला जा रहा है इस 90 को इक्वली बांट दो, 1:1:1 में बांट दो। बात समझ में आ रही है क्या कारनामा चल रहा है यहाँ पर? तो चलो 2:2:1 में यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते इस 20,000 को, तो आकाश, विकास और सुभाष इनके हिस्से में कितना कितना पैसा जाएगा? आकाश के हिस्से में जाएगा 20,000 × 2/5, 8,000। इनके भी हिस्से में जाएगा 8,000, इनके हिस्से में जाएगा 4,000। इस तरीके से 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इस तरीके से बांटेंगे 30,000 को, तो 30,000 के लिए 5/10 तो आएगा 15,000 आकाश के हिस्से में। फिर विकास के हिस्से में जाएगा 9,000। सुभाष के हिस्से में जाएगा 6,000। ये इक्वली बांटने बोला है। ये तो 30, 30, 30, बस ये तीनों फिगर्स को बैठा देनी है। आकाश में 8,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000। विकास में भी बैठा दो। आई एम सो सॉरी गाइस। 8,000 आकाश की, ये 15 और 30, 15, 30। फिर यहाँ पर विकास की है 8,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000। सुभाष की है 4,000, 6,000 प्लस 3,000, 30,000। तो आएगा 15, 30, 45, 5, 53,000 रुपये आकाश के हिस्से में, 17, 30, 47,000 रुपये विकास के हिस्से में, 40,000 रुपये इसके हिस्से में। ये होएगी हमारी पूरी की पूरी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन में केवल हम लोगों को प्रॉफिट्स का एलोकेशन ही करना है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करनी थी। ठीक है, समझते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या था? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखने वाली थी। क्या था? करंट अकाउंट का भी बैलेंसेस दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देनी है। इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल अकाउंट के ऊपर ही चार्ज होता है, जब तक कि क्वेश्चन इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए करंट अकाउंट के बारे में ना बोले देन। हालांकि वो आपको इस टॉपिक में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केसेस है। नंबर 2, आपको इंटरेस्ट ऑन उसके बाद आपको क्या बोला गया है? 1,40,000 रुपये के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है।
पहला 20,000 को बोला है कैपिटल के रेशियो में बांटने के लिए। हमारा कैपिटल था 80, 80 और 40। उसकी अनुपात निकालेंगे 2:1, 2:2:1। तो 2:2:1 में बांटेंगे तो आकाश के हिस्से में जाएगा 8,000, विकास में 8,000 और सुभाष में 4,000। उसके बाद 30,000 को बोला है 5:3:2 में बांटो। बांट देंगे तो 15, 9, 6। तो 15 आकाश, 9 विकास, 6 इसका। उसके बाद का जो भी पैसा बचेगा, यानी कि 1,40,000 में 20 यहाँ बांट दिए इस तरीके से, 30 इस तरीके से बांटे हैं, तो जो पैसा बचेगा तो 20 और 30, 50 तो बांट ही दिए। 1,40,000 में 50 गया तो बचा 90। तो 90,000 को इक्वली बांट देने बोला है, तो 30, 30, 30 बांट दिए। तीनों को टोटल कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट आ जाएगी। इट्स आर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आई होप आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ रहे हो, मुझे आशा है। इसके बाद की जो भी क्लास होगी, और आप पूरी तरीके से कोशिश करो कि जो भी मैं होमवर्क्स भी दे रहा हूँ उन होमवर्क्स को भी आप साथ साथ में करते चलो, साथ साथ में करते चलो। आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप उन सारे होमवर्क्स को कर सकते हो, आप में वो क्षमता डेवलप हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के इस क्लास की आप होमवर्क्स ले लो। होमवर्क आप ले सकते हो, रुक जाओ मैं होमवर्क बता दे रहा हूँ कौन सी होमवर्क आपको लेनी है। आपको होमवर्क लेनी है क्वेश्चन नंबर 58 ले सकते हो आप। नो आई थिंक 58 नहीं, 58 अभी ठीक नहीं है। 58 लेना अभी ठीक नहीं है। आप ले लो क्वेश्चन नंबर 53। 53 आप कर सकते हो, 53 करो। सुमन, अजय और जाकिर हमारी बुक में है, आपकी बुक में देख लेना, सुमन, अजय और जाकिर। क्वेश्चन नंबर 53। उसके बाद आप और एक क्वेश्चन ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 65 शायद हम लोगों ने करवा लिया था। 65 शायद हम लोग कर चुके थे ना, मे बी 65 कर चुके थे। ठीक है, अगर फिर से करना चाहो कर सकते हो। और क्वेश्चन आप कर सकते हो 50 नंबर क्वेश्चन आप करो, 50 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, कम्प्लीटली आप कर सकते हो। उसके बाद आप करो, बस इतने करो और प्रीवियस प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद आगे की जो भी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन के और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लें। आई होप आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है। प्रैक्टिस करो, घर पे पढ़ाई करो, ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच।